हेलो दोस्तों, मेरा नाम अथर्व। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मारुति की तरफ से आने वाली अर्बन एसयूवी, जिसे मारुति अर्बन एसयूवी कहता है। तो ये है मारुति सुजुकी इग्निस। तो अगर इस वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट डेल्टा जो बेस के एक अप आता है, और इसकी खास बात ये है कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट देख रही है तो ये आपके लिए एक सही चॉइस रहेगी सिटी में ड्राइव करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है। तो देखते हैं इसमें डेल्टा AMT में क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो आपको यहाँ पे 2 रिमोट कीज़ मिलती है कंपनी की तरफ से, जिसमें आप देखते हैं तो लॉक और अनलॉक का बटन है, 2 स्मार्ट की सेंट्रल लॉकिंग के साथ। और स्टार्ट करते इसके हेडलैम्प से। तो यहाँ पे आपको कोई DRLs नहीं मिलती, टॉप मॉडल में आपको DRLs मिलती है, और ये आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। बीच में आपको दिया गया इसका 2020 फेस लिफ्ट की ग्रिल, जिसमें आपको देखिए क्रोम इंसर्ट्स है। बीच में आपको मिलता है इसका सुजुकी का लोगो। फॉग लैंप्स आपको इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। और यहाँ पे इसका है इंडिया टोइंग का हुक, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। और अगर बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, जो है 180 mm की। मारुति इसे खुद अर्बन एसयूवी के नाम से पिच करता है। बीच में आपको मिलते हैं इसके वाइपर के वॉशर्स। वाइपर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इंडिकेटर्स पे आपको मिलते हैं ORVM पे मिलते हैं आपको इसके इंडिकेटर्स। और ये थोड़े बाहर है तो काफ़ी एक अच्छी लुक देता है। आपको यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट दी गई है इसे लुक बढ़ाने के लिए। तो ये है इसकी फुल साइड प्रोफाइल। 3.5 मिलीमीटर्स आपको 3.5 मीटर्स की आपको इसकी लेंथ मिलती है। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है। अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हैं, आपको छोटी कार की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट कार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टायर्स। तो टायर्स आपको मिलते हैं इसके स्टील व्हील, उसके आप ऊपर आपको मिलता है इसका एक व्हील कैप। और अगर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है वो 175/65 R15 इंचेस आपको टायर मिलते हैं व्हील कैप के साथ। आगे आपको मिल जाएगी इसकी डिस्क ब्रेक। कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड पे नहीं मिलता। और यहाँ से भरते हैं इसमें फ्यूल। इसमें आपको 35 लीटर्स का आप पेट्रोल भर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। तो ये है इग्निस की बैक प्रोफाइल। तो काफ़ी पोलराइजिंग डिज़ाइन है इसकी। यदि आपको ये पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका माइक्रो रूफ एंटीना। यहाँ पे आपको दिए गए इसके रूफ रेल्स, जो इसे एसयूवी बना देती है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर्स या वाइपर्स नहीं मिलते। नेक्सा की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलती है, इग्निस, सुजुकी। और आपको यहाँ पे सिंपल बल्ब्स मिलते हैं LED लाइट्स की दौर पे। और अगर बूट स्पेस की अगर बात करता हूँ तो यहाँ से हमें ओपन करना पड़ता है इसका बूट। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं मिलेगा। और बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो वो आपको पड़ता है 260 लीटर्स का। और सीट आप देखते हैं तो यहाँ पे आप सीट स्प्लिट कर सकते हैं 60-40 में। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर पार्सल शेल्फ, कोई लाइट या यहाँ पे इसकी बूट लैंप, जो आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर है बेस से एक वेरिएंट अप। यहाँ पे आपको मिलता है इसका स्पेयर टायर। तो स्पेयर टायर आपको मिलता है सेम साइज़ का, देखते हैं 175/65 R15 का आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिल जाएगा। बूट साइज़ भी इसकी डिसेंट मिलती है आपको। और अगर बात करते हैं इसके पार्किंग सेंसर्स की, तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। बीच में आप देखते हैं तो उसके रिफ्लेक्टर्स, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाएगी। और कोई रियर कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं अवेलेबल किया जाता है। हैलोजन लाइट्स मिलते हैं आपको लाइसेंस प्लेट के लिए। और बंद करते इसका बूट और चेक करते हैं आपको कैसी स्पेस मिलती है इग्निस में। यहाँ पे दी गई इसकी ट्रीटमेंट इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो रियर टायर में आपको कोई डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलती। सीट्स की अगर पिछले सीट्स की अगर बात करता हूँ तो वो भी आपको डुअल टोन में मिलती है। प्रॉपर डुअल टोन नहीं है ये, सिर्फ इसका हैंडल आपको वाइट कलर में मिलता है, जिसमें आप देखते हैं पावर स्विच है, क्रोम डोर हैंडल्स। और 1 लीटर की आप बॉटल रख सकते हैं, 1 लीटर भी नहीं, ऑलमोस्ट हाफ लीटर। 4 स्पीकर का सिस्टम आता है, कोई ट्वीटर्स नहीं आते। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके बारे में। सीट्स आपको कॉम्पैक्ट ही मिलती है और पर इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है।
जिस तरह मैंने अपनी सीट्स एडजस्ट की थी तो उसकी तौर पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। इधर आपको कोई एसी वेंट्स या चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ आप एक रख सकते हैं बॉटल। ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं, कोई आपको इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता। सीट आप स्प्लिट कर सकते हैं और ग्रैब हैंडल आपको ड्राइवर छोड़ के सभी के साइड पे मिलता है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट, प्रॉपर आपको सीट बेल्ट्स मिलते हैं, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए। 2 एयरबैग्स आते हैं और ABS EBD के साथ। और ऐसा कुछ दिखता है इसका फ्रंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इग्निस की डेल्टा वेरिएंट AMT के साथ, तो चेक करते हैं। तो 2 रिमोट कीज़, कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता। ORVM सिर्फ आप फोल्ड कर सकते हैं इंटरनली। एडजस्टमेंट के लिए भी आपको अब दिया गया है इसमें बटन। डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है इसका पूरा इंटीरियर, ब्लैक एंड वाइट के इंटीरियर के साथ, जो कि इसे काफ़ी एक अच्छी लुक देता है। सीट्स आपको मिलती है इसमें फैब्रिक की सीट्स और कंफर्टेबल भी है। इसमें कोई आपको हाइट का फंक्शन नहीं मिलता, सिर्फ आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं। और ये देखिए इसका AMT वेरिएंट का गियर नॉब, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं और डोर पे आपको चारों पावर विंडो। और ये एक इसकी अच्छी चीज़ लगती है जिसे ये और प्रीमियम लगती है, और इसकी हैंडल इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है इसको। क्रोम डोर हैंडल्स, पावर बटन, पावर विंडो के स्विच, लॉक अनलॉक और ORVM से रिलेटेड। आप इसे फोल्ड नहीं कर सकते, आपको फोल्ड अपने हाथों से ही करना पड़ता है, पर आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है इसका हेडलैम्प लेवलिंग स्विच, 2 इसके पेडल्स AMT वेरिएंट के। आपको मिलती है कार्बन फाइबर की फिनिश, 2 यहाँ पे इसके AC वेंट्स क्रोम रिंग के साथ। और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसकी ट्रिप और इन्फो, जो आपको दिखती है ये छोटी सी स्क्रीन में। बैठ के देखते हैं और सीट थोड़ी पीछे करता हूँ तो दिखाने के लिए। तो स्टार्ट करते तो यहाँ पे आपको कोई की लाइट नहीं मिलती। हाँ, तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिलता है जिसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं मिलता, आपको नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई डी कट नहीं है। राइट में आपको कोई बटन्स नहीं। लेफ़्ट में आपको मिलते हैं इसकी कंट्रोल, जिसे आप ये 2 डिन का सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल उठाने के लिए आपको ब्लूटूथ और इसके बटन्स, वॉइस कमांड का इसमें बटन मिसिंग है। इधर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको MID में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लेफ़्ट में आपको टैको, बीच में आपको स्पीडो और राइट में इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है, जिससे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं इन्फो कितनी एवरेज दे रही है, रेंज क्या है, एवरेज स्पीड और ड्राइविंग टाइम। ट्रिप मीटर्स भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं और ब्राइटनेस भी, देखिए आप ब्राइटनेस यहीं से सेट करते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात हो गई तो ऊपर आपको सनवाइज़र पे एक टिकट होल्डर मिल जाएगा, बीच में आपको नॉर्मल IRVM, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मिरर। आपको इधर मिलता है इसका हैलोजन कैबिन लाइट्स, ये इसके माइक्स, ग्रैब हैंडल्स। और ये देख रहे हैं आपका इसका ये डैशबोर्ड, जो एक काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसकी डिज़ाइन की लेआउट भी इसको काफ़ी अच्छा बना देती है और प्रीमियम बना देती है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका सेकंड एयरबैग्स, 2 एयरबैग्स आते हैं कार में स्टैंडर्ड। ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, काफ़ी बड़ा मिलता है आपको। इसकी 2 कंपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं, पर कोई कूलिंग फंक्शन नहीं आता इसमें। यहाँ पे आपको मिलता है इसका 2 डिन का म्यूज़िक सिस्टम, जिससे आप ब्लूटूथ CD आप प्ले कर सकते हैं। गियर नॉब, और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं म्यूज़िक। मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। इधर आपको मिलता है इसके हैज़ार्ड लाइट के स्विच। ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन आपको नहीं मिलता, मैनुअल AC आपको मिलेगा इसमें। 12V का चार्जिंग सॉकेट, USB और ऑक्स। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर्स। और ये इसका है AMT ट्रांसमिशन, जो स्विफ्ट और डिज़ायर जितना आपको प्रीमियम नहीं मिलता, जिसमें आपको देखते हैं पार्क, न्यूट्रल, और इसे मैनुअल मोड में आप डाल सकते हैं कुछ इस तरह, फर्स्ट और सेकंड। मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी, यहाँ पे सीट बेल्ट्स, और इधर आगे आपको ये इसके कप होल्डर्स। तो कैबिन इसका काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। और डेल्टा वेरिएंट की यही बात है कि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं तो सिटी में काफ़ी ट्रैफिक होती है, इसलिए काफ़ी एक अच्छा वेरिएंट है। और स्पेस भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। तो इस कार में आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो कैबिन नॉइस में आपको सुना देता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए ओके, ब्रेक पे प्रेस करना पड़ता है।
तो इस इंजन आपको, इस कार का इंजन स्टार्ट है, ये देखते हैं आपको इसके आरपीएम ऊपर है। तो कैबिन नॉइस आप सुन सकते हैं, तो काफ़ी साइलेंट आपको ये इंजन मिलता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देख रहे हैं आप। तो बात करते हैं इसकी इंजन स्पेक्स की। तो इंजन स्पेक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो निकालता है 81 bhp की पावर, और ये है इसकी इंजन की नॉइस। 138 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क मिलेगा। और माइलेज की बात की जाए तो आपको इसमें 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। तो माइलेज भी आपको अच्छी खासी इसमें मिल जाती है, और इंसुलेशन भी आपको दिया गया है इसमें। तो एक काफ़ी अच्छा इंजन है सिटी के मामले में, और अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड करेगा। देख रहे हैं आप, इसका इंजन अब और साइलेंट हो गया है, तो इतना ज़्यादा इसका रिफाइंड आपको इंजन मिलेगा। तो बंद कर लेते हैं बूट। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको पड़ती है एक शोरूम 6,30,000 की, और इसी की ऑन रोड प्राइस आपको पड़ती है मुंबई में 7,32,000 की। तो यही थे इसके कार के फीचर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।